नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश भर में इन दिनों डेंगू, मलेरिया और दूसरी मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप जारी है। बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम होने के चलते बीमारियां बच्चों को जल्दी अपनी चपेट में ले लेती हैं। इन बीमारियों से बचाव कैसे करें, बता रहे हैं सीवान के बढ़रिया रोड प्राइमरी स्कूल के सामने झूनापुर स्थित सीवान न्यूरो साइकेट्री एंड चाइल्ड केयर अस्पताल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मंजीत रंजन। नमस्कार, मैं हूं प्रेस कुमार, अराइज न्यूज में स्वागत है आपके आज सीवान जिला। डॉक्टर मंजीत रंजन के पास पहुंचे हुए हैं। नवजात शिशु के बारे में कुछ ज्ञान लेंगे और किस तरह से यहाँ पे सुविधा देने का काम कर रहे हैं। मेरे सामने डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। सबसे पहले अराइज न्यूज में स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू आपके चैनल को। देखिए, अभी तो ये बच्चों के बीमारी के बारे में जो भी आप जानना या पूछना चाहते हैं तो लगभग में हमको लगता है कि आजकल फीवर वाला प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहा है। फीवर बहुत हाई ग्रेड आ रहा है और पूरे बिहार में तो डेंगू का जो प्रकोप है वो तो चल ही रहा है। न्यूज़ पर भी देख रहे हैं। तो अपना डिस्ट्रिक्ट सिवान में भी है, यहाँ पर भी बहुत सारे केस डेंगू के मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत पहले जैसा होता था कि कैजुअलिटी ज़्यादा होती थी, ज़्यादा आदमी पैनिक हो जाता था डेंगू को लेकर, लेकिन अब वैसा सिचुएशन नहीं है। ये क्यूरेबल है। अगर थोड़ा सा सावधानी बरता जाए और प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट और सलाह लिया जाए, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है कि ये तो नोन है कि मच्छर के काटने से ही होता है। तो जो भी है आप मच्छरदानी लगाना और साफ़ सुथरा रखना, घर में पानी का जमाव नहीं रखना, ये सब चीज़ करना होता है जो आपको सावधानी लेना होता है। बाकी बाई चांस अगर एक्सीडेंटली अगर केस हो जा रहा है, फीवर हो जा रहा है या डेंगू का लक्षण लग रहा है कि फीवर हाई ग्रेड के आपके दर्द, चक्कर इस तरह का आता है तो आप नज़दीकी डॉक्टर जो भी है उनसे मिल के सलाह लीजिए। अगर डॉक्टर साहब को ज़रूरत होगा तो इन्वेस्टिगेशन करके उसको कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो और सीजनल बीमारी तो वो हर बार इस तरह के सीजन में आते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार वो तो जनरली हर साल का एपिसोड है, वो चलता है। लेकिन अभी के टाइम में ब्रोंकोलाइटिस, न्यूमोनाइटिस इस सब का भी केस ज़्यादा मिलता है, जिसमें बच्चे को, छोटे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत, खांसी, सर्दी, ज़्यादा फीवर भी आ रहा है। तो वही है कि अगर इस तरह का कंडीशन हो तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, उनसे उचित सलाह जो भी है लीजिए, जो इलाज बोलते हैं कराइए, ठीक हो जा रहा है। इसमें बहुत पैनिक और घबराने की बात है। किस तरह से बच्चों को देखने के काज करते हैं? यहाँ भीड़ इतना भीड़ यहाँ नजर आता है। देखिए, हम तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक कंटिन्यू देखते ही रहते हैं। बीच में जो भी खाना उन्हें के लिए, लंच लेने के लिए या डिनर लेने के लिए उठते हैं। नहीं तो मैक्सिमम टाइम हमको लग रहा है कि 16 घंटा 18 घंटा आदमी अभी के टाइम में, क्योंकि अभी बहुत सारे सीजनल डेंगू का बीमारी और नंबर ऑफ़ पेशेंट हर मन डॉक्टर के पास जो भी पीडिया सेक्टर के हैं या हमको लगता है फिजिशियन सेक्टर में भी नंबर ऑफ़ पेशेंट बहुत इंक्रीज किए हुए हैं, जिसके कारण आदमी को अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। सुबह से शाम तक मरीज़ देखना पड़ रहा है। और बाकी सुविधा तो आप देख ही रहे हैं, हॉस्पिटल में जो यहाँ पे है वो दिख रहा है, पेशेंट से सेटिस्फाइड हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट ठीक होते जाते हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। हम लोग भी कहेंगे देहात में जाते हैं तो आपका नाम बहुत चर्चित में आता है। तो क्या इस तरह के अपने किस तरह से छोटे बच्चे के लिए किस तरह से वैरायटी से देखने का कार्य करते हैं, उस पर क्या जानता है? क्या शुरू से अपने एक ही प्रोटोकॉल पर चले। हमको तो 10-15 साल हो गया इस सिवान में इलाज करते और सेवा देते कि कम टाइम, कम पैसा और कम परेशानी के लिए इलाज कर दिया जाए। बहुत प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। जितना कम टाइम में, कम पैसा में और कम परेशानी में इलाज हो जाता है वो पेशेंट के हक में बहुत अच्छा होता है। इलाज तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सबका प्रोटोकॉल अपना अलग अलग है। मेरा शुरू से इसी प्रोटोकॉल का चल है। इस तरह से हम लोग बढ़रिया में गया था, देहात साइड में रहे थे, बहुत सारे वहाँ के कितने जानता है अभिभावक लोग हैं तो बोलते थे आपके नाम माने बहुत चर्चित में था। तो आप किस तरह से हम लोग भी देखते हैं, जब तक हम आते हैं तो किस तरह से एक एक बच्चा को अपने सुता कर एक एक बीमारी को बारे में देखते हैं और दवा लिखने का काम करते हैं। देखिए, बच्चे वाला केस में तो ईमानदारी 100% होना चाहिए।
बड़ा आदमी अपना कंप्लेन बहुत सारा बता देगा। बच्चे के केस में पेरेंट्स को जितना समझ में होता है बताता है। बाकी आपको खुद क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके अपना बुद्धि विवेक जो भी जानकारी आप लिए हैं उसके थ्रू पता करना होता है कि उसको क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है। ज़रूरत पड़े तो जांच करा के देखना होता है। और बच्चे भगवान का रूप होता है और भगवान के साथ हमेशा ईमानदारी होना चाहिए। क्योंकि देखिए किसी बच्चे के साथ आप गलत करते हैं सही करते हैं, वो ज़िंदगी में कभी आपको कंप्लेन करने नहीं जा रहा है कि आप मेरा इलाज ठीक से नहीं किए, हमको देखे नहीं, हमको कभी कंप्लेन। वो आप पर 100% डिपेंडेंट है कि आप उसके प्रति कितना ईमानदारी के साथ उतरे। इसलिए बच्चे के केस में हम तो कहेंगे कि वो 100% ईमानदारी के साथ आप उसके साथ उतरिए, क्योंकि वो आप पर 100% विश्वास करके लेटता है, ना कभी कंप्लेन करेगा ना कभी कुछ बोलेगा। इसलिए आपको अपना डिसाइड करना है कि हम कितने वफादार और ईमानदार उसके प्रति हैं।